जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस में। तो चलिए देख लेते हैं जो है मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्लास जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी स्पेशल जो है मैथ्स के क्वेश्चन हैं। देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि के का 200% -50 का के प्लस 2% जो है वो के बराबर है। तो के का मान ही बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि के का 200%। पहले ये आप बताओ कि के का 200% कितना होगा। तो आप बोलोगे ये कितना हो जाएगा, 2k होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। माइनस फिर क्या दे रखा है, 50 का के प्लस 2%। इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ के प्लस 2/2 हुआ कि नहीं हुआ। बराबर में कितना दिया है, के दे रखा है। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। इसका इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4k माइनस इधर कितना आ गया के, ब्रैकेट ओपन करोगे -2 इक्वल में ये 2 अपॉन वाला कहाँ जाएगा, इधर चला जाएगा। तो ये 2k हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए। 4k से ये के सब्ट्रैक्ट किया 3k हुआ। ये इधर लेके आए तो ये भी किसका हो गया, माइनस का हो गया। तो 3k से ये 2k गया तो कितना हुआ, के हो गया, केवल एक अकेला। और ये माइनस का 2 उधर भेज दिया तो किसका हो गया, प्लस। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, के इक्वल 2 हो जाएगा। के की ही वैल्यू पूछी जा रही थी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 जो है 3 जो है हो जाएगा और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आ रहा है ना समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन दे रखा है। और क्वेश्चन क्या दिया है कि ए अकेले एक काम को 40 दिनों में कर रहा है। ए कितने दिनों में कर रहा है, आप बोलोगे ये तो 40 दिन में कर रहा है। बी आगे देखो कितने दिनों में कर रहा है, 60 दिनों में कर रहा है। फिर कह रहा है ए और बी वैकल्पिक दिनों। वैकल्पिक दिनों का मतलब क्या हुआ कि एक दिन ए करेगा तो अगले दिन कौन करने आएगा, बी करने आएगा। तो कह रहा है ए और बी वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो इसका मतलब काम यहाँ पे ये दिया नहीं है कि कौन पहले स्टार्ट कर रहा है। फिर भी हम लोगों को सॉल्व करना है तो कुछ करना ही पड़ेगा। पहले आप इसको क्या करोगे, इसकी इफिशियंसी एलसीएम निकाल लिया। 60 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, अब बोलोगे 120। 40 से भाग दिया 120 में तो 3 बार, इसमें गया तो कितना 2 बार आया। ये ए की क्षमता हो गई इफिशियंसी, ये जो है किसकी हो गई, बी की क्षमता हो जाती है। अब आपसे कह रहा है ए और बी वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। अगर पहले ए काम करने आ रहा तो वो कितना काम करेगा, क्योंकि उसकी इफिशियंसी कितनी है, 3 है। अगले दिन फिर कौन करने आएगा, बी, जो कि उसकी इफिशियंसी कितनी है, 2। इसका मतलब 2 दिन में जो काम हुआ है वो कितना हो गया, 5। 2 दिनों में जो काम हुआ वो 5 हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन काम आपके पास कितना था, 120 था। 2 दिन में हुआ है 5। तो बताओ इस 5 को 120 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 24 बार। कितनी बार करना पड़ेगा, 24 बार ही तो गुणा करना पड़ेगा, तब तो ये 120 बन जाएगा। तो इधर भी 24 से गुणा करा दो और इधर भी 24 से, 2 दिनों में 24 से गुणा करा दिया तो ये कितना हो गया, 24 दूना 48 हो गया। तो इसका मतलब जो दोनों अगर वैकल्पिक दिनों में काम करें तो ये काम आपका 48 दिनों में पूरा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 48 दिन। समझ में आया, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको साधारण ब्याज से देखने को मिल रहा है। ये भी आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। देखो क्या दिया है, साधारण ब्याज पर उधार दिया गया मिश्रधन 3 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 750। पहली बात रेट किस पे दे दी गई है, आप बोलोगे साधारण ब्याज है। और 3 साल के बाद कितना हो जाता है, 750। आगे दिया है 715। अगला जो है ये जो 5 लिखा हुआ है,
अगली 5 वर्ष की अवधि के लिए कितना होता है? 990 होता है। जरा ये बताओ 3 साल के बाद जो मिश्रधन है वो तो हो रहा है 715 हो रहा है, ठीक है। अगले 5 साल की बात कर रहा है, ये 5 साल का नहीं कह रहा है, ये कह रहा है अगले 5 साल का। इसका मतलब ये जो होगा तुम्हारा वो क्या हो जाता है? अगले 5 सालों के बाद इतना हो जाता है। तो ये जो 5 साल का हम क्या निकालेंगे? ब्याज निकालेंगे। जो ये क्या यहाँ पे दिया? अगले 5 वर्ष की अवधि के बाद इतना हो जाता है। इसका मतलब ये तो 3 वर्ष का मिश्र धन दिया था, 3 वर्ष के बाद ही तो अगले 5 वर्षों के बाद ये कितना हो रहा है? 990 हो रहा है। तो बताओ इन 5 सालों में उसको ब्याज कितना मिला? 990 हो गया 5 सालों के बाद। पहले 3 वर्षों के बाद 715 था, फिर कितना हो गया? 990 हो गया। तो कितने ब्याज मिला? 275 रुपए का ब्याज कितने साल में मिल गया? 5 साल में ब्याज मिल गया। 2 साल नहीं याद रखोगे, यहाँ पे लिखा है अगली 5 वर्ष की अवधि के बाद इतना हो जाता है। तो ये तो 3 वर्ष के बाद का था, ये अगले 5 वर्षों में ब्याज उसने कितना? इतना ही, तो 275 रहा होगा। अब आपसे क्या कह रहे हैं? मूलधन ज्ञात कीजिए। तो अगर 5 वर्षों का ब्याज इतना है तो बताओ 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 हो गया ना। 1 वर्ष का ब्याज इतना हो गया। लेकिन स्टार्टिंग में देखो 3 वर्ष के बाद कोई धनराशि कितनी हो रही थी? 715 हो रही थी। तो आप क्या कर लीजिए? 3 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए। तो बोलो 3 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना होगा? 1 का 55 है, तो 3 का कितना हो जाएगा? 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 1 16। 3 साल का जो ब्याज है वो कितना आया? 165 आया। यहाँ 3 साल के बाद ये मिश्रधन ही तो दिया था। अगर हम मिश्रधन से ये 3 साल का ब्याज घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा? मूलधन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो बोलो 715 से अगर आप 165 घटाते हो तो कितना बच जाएगा? 5 से 5 गया 0 हुआ, 11 से 6 गया 5 हुआ, 6 से 1 गया तो कितना आएगा? अब आप घटाना तो जानते कर सकते हैं। अभी मैंने इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को बताया है, बताया कि नहीं बताया? यहाँ देखो एक सुधीर है, एक कौन है? आरो है। सुधीर जो है आरो से 4.5 गुना दक्ष है। अगर मैं आरो को 1 मान लूं तो सुधीर कितना हो जाएगा? 4.5 होगा कि नहीं होगा? यदि वे एक साथ काम करते हैं तो वो एक कार्य को कितने दिनों में? 8 दिनों में। अगर ये दोनों साथ में काम करें तो इनके काम करने की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 5.5 ही तो होगी। दोनों मिलके अगर काम करें, दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5.5 हो जाएगा। ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो 1 दिन में इतना कर पा रहे हैं, लेकिन सवाल में बोला गया कि ये कितने दिनों में कर पाते हैं? 8 दिनों में। तो 8 से क्या करा दोगे? गुणा, तो क्या निकल के आ जाएगा? टोटल काम निकल के आ जाएगा। अब आगे लिखा है कि आरओ उसी कार्य को करने में कितने दिन लेगा। आरओ की इफिशियंसी कितनी थी? सॉरी 1 थी, तो 1 से इसे क्या कर दोगे? आप डिवाइड कर दोगे। जितना टोटल काम है उसमें इफिशियंसी से भाग कर दो, वही आंसर हो जाएगा। तो 1 से भाग करोगे तो उतना ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 44। तो करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा? 44 दिन उसको लगने वाले। 2-3 क्वेश्चन इसके मिल गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो इसका बताओ पहले आंसर क्या होगा। यह 3 संख्याओं का अनुपात इतना 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 है, उनका महत्तम समापवर्तक कितना है? 18 है। उनमें सबसे छोटी संख्या, अच्छा अनुपात में देखा जाए तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 17 ही तो है इन तीनों में, है कि नहीं है? आप बोलोगे है। महत्तम समापवर्तक कितना है? 18 है। महत्तम समापवर्तक होता क्या है? जो सभी में क्या हो? कॉमन हो। इसका मतलब 18 आपकी पहले वाले अनुपात में भी शामिल है, दूसरे वाले में भी शामिल है, तीसरे वाले के भी गुणे में ही है। यही तो बात हुई। अब आपसे पूछ क्या लिया? सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटा अनुपात कितना है? 17 है। और इसमें मैंने कहा महत्तम समापवर्तक सभी में होता है, इसका मतलब 18 इसमें था। ठीक है, गुणे में ही तो होता है। इन्हीं का गुणा करा दीजिए, आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट इसका क्या आएगा? 8 सत्ते 56 का 6 आएगा। आपको यूनिट डिजिट कहाँ दिख रही है? आप बोलोगे ऑप्शन नंबर 2 में दिख रही है। बस आपको मल्टीपल पूरा करने की जरूरत नहीं। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 306 हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि
ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है और इनमें कहा जा रहा है कि दोनों मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आप लोग पढ़ चुके हो, ये 10th क्लास में बताया जाता है कि एक होता है मूलों का गुणनफल का फार्मूला, ठीक है, जो कि क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। माइनस बी अपॉन ए का मतलब क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। और एक क्या होता है, मूलों का गुणनफल बराबर कितना होता है, सी अपॉन ए। तो आपसे यहाँ पे किसको पूछ लिया है, मूलों का गुणनफल ही तो पूछा है। और मूलों का गुणनफल देखो, ए यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है, बी कौन सा हो जाएगा, माइनस का वाई हो जाएगा, सॉरी 13 हो जाएगा, और सी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसे वैल्यू पुट कर दो, सी की वैल्यू कितनी दी है 6, ए की वैल्यू भी कितनी है 6 है, काट दिया तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और करेक्ट आंसर इसका 2 हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भैया, ये दे दिया गया है कि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। तो बेलन की क्या बताना है, अब बेलन है, बेलन की ऊंचाई दिया है, बेलन का क्या दिया है, ये दे रखा पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन की त्रिज्या पूछ रहा है। अच्छा, जो दिया होता है हम लोगों को फार्मूला भी वही अप्लाई करना होता है। तो देखो यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो हम लोग फार्मूला किसका लगाएंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो बताओ बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, बेलन का होता है 2 पाई आर एच होता है, जो कि किसके बराबर है, 968 के क्या है, बराबर है। क्लियर है इतनी बात। अब देखो इसमें क्या क्या आपको दिया, ऊंचाई दे रखा है, ऊंचाई कितना दिया, 11 दिया है, आर का तुमको मान निकालना। अच्छा यहाँ देखो ऊंचाई बराबर, सॉरी ऊंचाई नहीं निकालना है, इसको जो है ये जो है ऊंचाई हमें नहीं निकालना है, क्या निकालना है, त्रिज्या निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, आर, आर बराबर करोगे तो ये पार्ट बाकी का कहाँ चला जाएगा, नीचे ही तो जाएगा। 968 बटे 2 पाई हुआ, पाई का मान 22/7, ये कहाँ जाएगा ऊपर, और एच, एच का मान कितना 11। बस इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, क्या ये 11 से कट जाएगा, देखते हैं, 11 8 88 हुआ, 8 बचा, बिल्कुल कटा, 6 कट गया, 22 से काटोगे 4 बार गया, ठीक है, 2 से इसको काटोगे 2 दूना 4 हो गया, ऊपर कितना आया 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी ये हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखो भैया, चलो ये रूल बताओ फटाक से। ये आपको दे दिया है नंबर और कह रहा 8 से पूर्णतः विभाज्य है। 8 से जो है विभाज्य वाले का रूल क्या था, क्या होता है, हमने आप लोगों को 8 से जो है विभाजित होने वाला रूल बता रखा है। क्या रूल बताया है कि जो भी नंबर होगा उस डिजिट के अंतिम अगर 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं तो इसका मतलब वो क्या होगा, पूरा का पूरा नंबर भी जो है 8 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे p का आपको मान बताना है ताकि क्या हो जाए, ये 4 3 p पूरी तरीके से किससे विभाजित हो पाए, 8 से विभाजित हो पाए। तो आप देखो किससे ये करोगे, 8 से डिवाइड करोगे, 8 पंजे 40 गया, शेष कितना आया 3 आया। अब p की जगह पे क्या 2 रखो, 4 रखो, 8 रखो, कुछ ऐसा रखो जिससे ये पूरा पूरा कट जाए। तो आप बोलोगे कितना रख देंगे, 2 रख देंगे और ये विभाजित हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कितना रखने पर, 2 रखने पर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो है 2 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये भी बताओ, अभी ये नहीं पढ़े हो आप लोग। शांति और रानी क्रमशः 85,000 रुपए और 15,000 रुपए के निवेश से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 2 वर्ष बाद उनके बीच लाभ का अनुपात किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा। तो देखो कोई भी 2 पर्सन दिए हैं, एक 85,000 लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, और ये क्या लगा रहा है 15,000। तो बोलो क्या ऐसे सौदा हो पाएगा कि तुम 15,000 लगाओ और एक 85,000 लगाए तो बराबर लाभ हमें कोई देगा क्या, नहीं देगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसका मतलब जो लाभ होगा वो किसमें, जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसी के अनुपात में ही बांटा जाता है। अच्छा दोनों 2 साल के लिए लगा रहे हैं तो देखो बस उन्हीं का अनुपात निकाल देना है। हालांकि दोनों अगर अलग अलग साल के लिए होते तो हम दोनों तरफ उनका टाइम भी लिखते गुणे में, लेकिन दोनों के लिए बराबर है तो लिखने की कोई जरूरत है नहीं। लेकिन अगर है भी तो आप लिख लीजिए, ये भी 2 साल यानी कितने महीने 24 महीने, और ये भी 2 साल यानी 24 महीने। तो इधर का 24 इधर का 24 क्या हो गया, कट गया। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो क्या हो गए, कट गए। यहाँ पे देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 15 हो गए। इसको काटोगे तो कितना आएगा, 5 से काटा 17 हुआ। यहाँ पे देख रहे हो ये रेशियो कितना बन गया, 17 अनुपात में कितना बन गया, 3 बन गया, जो कि आपको कहीं ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा। तो यहाँ पे देखिए केवल आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, चौथा ऑप्शन इसमें ऐड नहीं हो पाया।
केवल आपको इतना याद रखना है कि जो चौथा ऑप्शन होगा वो कितना होगा, 17:3 होगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते, समझ में आ गया ना। आगे देखो क्या दिया, जब किसी संख्या के 70% में 70 जोड़ते हैं तो प्राप्त संख्या 150 के 70% के क्या होती है, बराबर होती है। अगर मैं वो संख्या क्या मान लूं, x ले लूं, x का क्या कह रहा है, 70% कितना हुआ, 70/100 हुआ, में कितना जोड़ा जाए, 70 जोड़ा जाए, तो ये किसके बराबर हो रहा है, 150 के 70% के बराबर हो रहा है। तो बोलो 150 का 70% ऐसे माइंड में कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा, बोलो बोलो जल्दी बोलो, कितना हुआ, 75 ही तो हुआ, 150 का 70% कितना हुआ, 75 होगा क्या, नहीं 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 105। अब इसी को, इस 70 को इधर ले गए तो किसका हो गया, माइनस का, 105 से 70 गया तो कितना बचा, 35 बचा। यहाँ पे कितना आया, x गुणे में 70 बटे में 100। सॉल्व कर लो, इतना तो सॉल्व करना आता ही है। ये इधर किया और ये 10 इधर गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50, और x जो थी वही मूल संख्या थी। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी बाकी है, वो भी कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा समय लगेगा। अभी क्या दिया गया है कि 5 विषयों में से रवि के औसत अंक कितने हैं, 150 हैं औसत, लेकिन गणना के दौरान गणित में 43 को गलती से क्या लिख लिया गया, 23 पढ़ लिया गया था। अच्छा, पढ़ना कितना था, 43, लेकिन पढ़ा कितना, 23। इसका मतलब हमको पढ़ना था ज्यादा लेकिन पढ़ हमने लिया कम। तो बोलो 5 विषय हैं और औसत अंक कितना है, 50। तो बोलो योग कितना हो जाएगा सभी संख्याओं का। तो आप क्या करोगे, जितनी संख्याएं हैं उनको औसत से गुणा करा दोगे। 150 का 5 से गुणा कराया तो कितना आ गया, 750 आया कि नहीं आया, ये आ गया। लेकिन आप अगर देखोगे यहाँ पे 43 पढ़ना था, पढ़ कितना लिया, 23 पढ़ लिया। इसका मतलब हमने कितना कम पढ़ना है, 20 पढ़ना है। तो अगर सही हमको औसत निकालना तो वो भी हमें 20 क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा ना। 20 ऐड किया तो कितना योग हो गया, 770 हो गया। अब इस योग का तुम्हें औसत बताना, तो योग बटे में क्या होती है, संख्या कितनी थी, 5 थी संख्या। 5 से इसको क्या कर दो, सॉल्व करोगे, कितना आएगा बोलो, 5 एकम 5 हुआ, फिर 5 पंजे 25, 5 चौके 20। करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 हुआ कि नहीं हुआ, ये हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतनी ही क्वेश्चन रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए बस। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।